नमस्कार दोस्तों। खाने की थाली माँ के हाथ में देख मुझे नहीं खाना, यह कहता हुआ कुश दादी के पीछे छुप जाता है। जब नहीं खा रहे तो जिद क्यों कर रही हो बच्चे के साथ। कुश की दादी उसकी माँ को कहती हैं, आप चुप रहिए, आपने तो और इसे बिगाड़ रखा है। माँ गुस्से में बोलते हुए मेज पर थाली रखकर चली जाती है। माँ के जाने के बाद दादी कुश को कहती हैं, कहानी सुनोगे। कुश उछलकर दादी के सामने आ बैठता है। हाँ हाँ दादी, कहानी शुरू करनी है, और एक एक निवाला उसके मुंह में डालती है। कहानी खत्म होने से पहले उसका खाना खत्म हो जाता है। दादी कहानी भी रोक देती हैं। फिर क्या हुआ बोलूँ ना दादी, कुश ने कहा। आगे का तो मैं भूल गई, जब याद आएगा तो सुनाऊंगी। दादी इसी चालाकी के साथ उसे खाना खिलाती थी। तुम बहुत भावुक भुलक्कड़ हो, कुर्ता, और वह कुछ वहाँ से चला जाता है और अपने खेल में लग जाता है। अगले दिन कुछ जब विद्यालय जाता है तो लंच ब्रेक वहाँ पर उसका देश टूनू दोनों एक साथ टिफिन करने बैठते हैं। टूनू थोड़ा सा खाकर कूड़ेदान में फेंक देता है। अरे तुम रोज टिफिन फेंक देते हो, मेरी दादी कहती हैं खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ टीनू को समझाता है, क्या करूं, मेरी मम्मी रोज वही नूडल्स ही देती है। टीनू मुंह बनाते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं कभी मम्मी के हाथ से नहीं खाता हूँ। भला ऐसा क्यों, टीनू आश्चर्य से पूछता है। जब दादी खिलाती हैं तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती हैं। अच्छा, तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ रहती हैं। चकित होकर टीनू बोला, हाँ क्यों, तुम्हारी दादी कहाँ रहती हैं। कुश ने पूछा, मेरी दादी बूढ़ी हैं, वो अपना काम खुद नहीं कर पाती। मम्मी कहती हैं दादी रहती हैं तो काम बढ़ जाता है, वो ऑफिस भी टाइम से नहीं पहुंच पाती। टीनू ने थोड़े रुआसे मन से कहा, तो अभी कहाँ है तुम्हारी दादी, कुश ने पूछा। पता नहीं, जब भी मम्मी से पूछता हूँ तो मुझे डांट देती और कहती अपना काम करो। पर मैंने मम्मी को पापा को बात करते सुना था कि वो गांव में है। टीनू ने कहा, अच्छा तो उनका काम कौन करता है। कुछ ने पूछा, पता नहीं, पर मुझे जब बड़ा होऊंगा तो दादी को अपने साथ रखूंगा, उनके सारे काम कर दूंगा, अभी तो मैं छोटा हूँ ना। टीनू के इस बात से उस गंभीर माहौल को तोड़ा। दोनों के चेहरे पर एक चमक आ गई। हाँ ये ठीक रहेगा, चहकते हुए कुछ ने कहा। स्कूल की घंटी बजती है, दोनों अपनी क्लास की तरफ भागते हैं। उस दिन विद्यालय में घर के आने के बाद कुछ शांत था। घर में रोज की तरह उछल कूद नहीं था। मम्मी को लगा कि आज लगता है डांट पड़ी है टीचर से। रोज जब शाम को पापा ऑफिस से आते तो कुछ की स्कूल की खबर पापा को सुनाता, पर आज कुछ एकदम शांत था। पापा ने इशारे में मम्मी से पूछा, क्या हुआ इसे, क्या हुआ, डांट पड़ी होगी टीचर से, और क्या स्कूल में भी इसकी होगी कोई शैतानी। मम्मी कुछ की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, क्या हुआ कुछ, मम्मी ठीक कह रही है क्या, पापा भी चिढ़ाते हुए कुछ से पूछते हैं। कुछ पापा के पास आता है, उनकी गोदी में बैठ जाता है और कहता है, पापा दादी के सारे काम कर दूंगा, आप उनको कहीं और मत भेजना। बूढ़ी हो जाएंगी तो मैं उनका ख्याल रखूंगा, मम्मी को नहीं करना होगा, पर उनको कहीं और न भेजना। और कुछ रोने लगता है। पापा को लगता है कि मम्मी ने आज दादी को कुछ कहा है जिसका असर बच्चे पर पड़ा है। गुस्से से मम्मी की तरफ देखते हैं, फिर वह दादी से पूछते हैं, क्या हुआ आज। मम्मी और दादी दोनों चकित होना सर हिलाते हुए पापा की तरफ देखती हैं। पापा, टीनू की दादी बूढ़ी हो गई है, वह अपना काम नहीं कर पाती, इसलिए मम्मी पापा ने उन्हें कहीं भेज दिया, आप दादी को मत भेजना। पापा को सारा मंजर समझ में आ जाता है और वो कहते हैं, जैसे तुम मेरे बेटे हो वैसे ही मैं दादी का बेटा हूँ। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते तो मैं दादी के बिना कैसे रह सकता हूँ। इसलिए दादी यहीं और हमेशा हमारे साथ रहेंगी, कहीं और नहीं जाएंगी। ट्यूनू मम्मी पापा ऑफिस जाते हुए दादी अकेले घर में रहती थी, उनका ख्याल कौन रखता था, इसीलिए उन्हें ट्यूनू के चाचा के पास रखा है जो उनका ख्याल रखते हैं। यह कुछ सुनता सच्ची तो कल टीनू को बताऊंगा उसकी दादी कहाँ, और फिर खुश हो जाता है। दिन भर की खबर शुरू हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते